Do you want to know? पढ़ लेना, मैं सिर्फ पोएम पे आ रहा हूँ। ये पोएम जो है वो अपने आप में एक सोनेट है, और सोनेट की जो एक लाइन की अगर हम डेफिनेशन दें तो सोनेट होती है ए 14 डेका सिलेबिक पोएम इन iambic पेंटामीटर। अगर आप एक लाइन की डेफिनेशन याद कर ले तो दुनिया भर के सवाल इसके अंदर, वो इंटरव्यूअर पीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी तो मैं है नहीं, तो इंटरव्यूअर आपसे इसी में दुनिया भर के सवाल पूछ लेगा और आपका इंटरव्यू बढ़िया हो जाएगा, और कुछ पूछेगा ही नहीं। अगर घुमा फिरा के इंटरव्यूअर को खाली सोनेट पे आ जाओ, ज़्यादातर राइटर्स ने सोनेट लिखे हैं, जिसने नहीं लिखे उनको भी जोड़ दो किसी से कि ये पोएम बहुत ही अट्रैक्टिव पोएम है, बिल्कुल ऐसे ही है, अट्रैक्शन ऐसे है इसका, इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है जैसे एक सोनेट होती है। तो सोनेट पे अगर रोक दोगे तो फिर सोनेट को पूछेगा ज़रूर किसने लिखा हो सोनेट या नहीं लिखा हो सोनेट, तुम घुमा फिरा के उसे सोनेट पे ले जाओ। चाहे शेक्सपियर की बात चले या टी.एस. इलियट की बात चल रही, टी.एस. इलियट ने सोनेट नहीं लिखे, लेकिन अगर टी.एस. इलियट को पूछ रहा है तुमसे, तुम्हें सोनेट बताना, तुम ये कह सकते हो कि इलियट बहुत बड़ा, बहुत अच्छी वेस्टलैंड पोएम उसने लिखी है। वेस्टलैंड का जो इम्पोर्टेंस है आज लिटरेचर में ऐसे ही है जैसे एलिजाबेथन में सोनेट्स का था, तो वो वहाँ रोक देगा आपको, सोनेट पे पूछेगा। सोनेट क्या चीज़ होती है? 14 डेका सिलेबिक पोएम। 14 मतलब 14, ठीक, डेका मतलब 10 होते हैं, और सिलेबिक होती है सिलेबल वाली। इसमें लाइनें रह गई ना, लाइन और डाल देते हैं इसमें। 14 नहीं, पोएम आ गई ना इधर, 14 डेका सिलेबिक पोएम, ऐसे कर लेते हैं, डेका सिलेबिक लाइंड पोएम, ऐसे कर लेते हैं। 14 सिलेबिक लाइंड, लाइन भी कर देंगे तो भी काम चलेगा, लाइन पोएम। ये बिल्कुल वैसे वैसे 10 डे टूर वाली बात थी। ए पोएम ऑफ 14 डेका सिलेबिक लाइन्स, ठीक। ए पोएम ऑफ 14 10 सिलेबल वाली लाइनों वाली कविता जो लिखी जाती है iambic पेंटामीटर में, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि ये है क्या क्या चीज़। सोनेट के अंदर 14 लाइनें होंगी, ठीक, 14 लाइनें होंगी सोनेट के अंदर, और वो 14 लाइनें, हर एक लाइन डेका सिलेबिक होगी। सिलेबिक, अब सिलेबल क्या होता है? जैसे हमारा ये एक वर्ड है ओन, ओन एक बार में पढ़ दिया, सिलेबल होता है वोवेल की आवाज़। ओन एक बार में पढ़ दिया, एक सिलेबल वाला वर्ड हो गया ये। हिज एक बार में पढ़ दिया, दूसरा सिलेबल, एक सिलेबल वाला हो गया। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस 2 हो गए। तो ये एक ही वर्ड है, लेकिन सिलेबल कितने हैं इसमें? 2 सिलेबल हैं, ठीक है। डेका सिलेबिक क्या मतलब हो गया इसका? एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल होंगे, ठीक। और वो लाइनें लिखी कैसे जाएंगी? iambic पेंटामीटर। पेंटामीटर जानने के लिए हमारा मीटर पता लगना चाहिए ज़रूरी। मीटर क्या होता है? मीटर होता है हमारा 5 पद वाली लाइन। पेंटामीटर का मतलब 5 पद वाली लाइन। हेक्सामीटर 6 पद वाली लाइन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी फिलहाल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं तुम्हें। पेंटामीटर मतलब 5 पद वाली लाइन, यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। ये हमारी एक लाइन है सोनेट की। सोनेट जो बनेगा, सोनेट की जो एक लाइन होगी वो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसे 5 पद होगी, तो ये बनेगी पेंटामीटर, ठीक। अच्छा, ये जो पद होगा, ये पद है iambic। iambic पद असल में बहुत सारे हैं, मेजर 4 हैं, इस पर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो iambic पद होता है ये ऐसे होता है, ये पद इसको याद रखना।
जैसे एक वर्ड है बिफोर, बिफोर में 3 वोवेल आए लेकिन बोले कितने गए? 2 बोले गए, बिफोर, और ये वाला नहीं बोला गया। ठीक है, तो देखो ध्यान इधर रखो, सिर्फ कुछ मत लिखो। एक ही बार समझाऊंगा फिर नहीं समझाएंगा, इसे बार बार ये नहीं समझा सकता मैं। बिफोर एक ही वर्ड है बिफोर, लेकिन पढ़ा गया कितनी बार? तोड़ के बिफोर। ठीक है, तो ये 2 सिलेबल हो गए। देखो 2 सिलेबल है, ये एकदम पढ़ा गया बी और इसको खींचा फोर, बिफोर। ठीक है, ये नहीं खींचा और ये खींच गया। जो नहीं खींचता है उसको अनस्ट्रेस्ड कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड या अनएक्सेंटेड। जो नहीं खींचता उसको अनस्ट्रेस्ड या अनएक्सेंटेड कहते हैं, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये वो पद होगा, ये वो सिलेबल होगा जो नहीं खींचेगा। जैसे बी, जैसे बिफोर में बी और फोर खींच गया। जो खींचने वाला होता है उसे हम कहते हैं एक्सेंटेड या स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड या एक्सेंटेड। अनएक्सेंटेड या अनस्ट्रेस्ड जो नहीं खींचता, स्ट्रेस्ड या एक्सेंटेड जो खींचता है, इसको लंबी लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इयाम्बिक पद क्या होता है? इयाम्बिक पद क्या होता है? ऐसा पद जिसके अंदर 2 सिलेबल होते हैं। इयाम्बिक पद में जो पद हमारा इयाम्बिक होता है उसके अंदर 2 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल, जिसके अंदर फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड स्ट्रेस्ड। पहला नहीं खींचता है, दूसरा खींचता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ 2 syllables, joining of a group of 2 syllables in which unstressed syllable, unstressed है ना, ये unstressed syllable is followed by stressed one। ठीक, unstressed syllable is followed by, unstressed syllable के पीछे आता है stressed syllable, या unaccented syllable is followed by accented one। ठीक है, या इसे ऐसे भी वो दे सकता है कि इयाम्बिक क्या होता है? देखो इयाम्बस एक शब्द होता है, इयाम्बस, इयाम्बस से ही बनाइए इयाम्बिक। जैसे हम कहते हैं सिलेबस, सिलेबल, सिलेबिक, एडजेक्टिव बना दिया। ठीक, ये वर्ड होता है वैसे इयाम्बस, IAMBUS, इयाम्बस। अब एग्जाम में एक बार ऐसा हुआ कि इयाम्बिक तो हमने पढ़ाया था, इयाम्बस हमने बताया नहीं था ये होता क्या है। तो इयाम्बस आया, इयाम्बस क्या होता है? तो इयाम्बस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 2 syllables इन विच अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आता है। तो कामनी गलत करके आई से, कामनी को पता नहीं चला कि ये इयाम्बस होता क्या है। एक बार ये क्वेश्चन आया है पीजीटी में या टीजीटी में, इयाम्बस आया था, व्हाट इज एन इयाम्बस, या एन इयाम्बस इज ए या एन। एक इयाम्बस होता है और उसमें 4 लाइनें थी, 4 ऑप्शंस थे, और उसमें एक ऑप्शन ये भी था अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक, या ऐसे भी आ सकता है वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल या अनएक्सेंटेड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड सिलेबल या एक्सेंटेड सिलेबल। ठीक, सिंपल सी एकदम हिंदी में समझने की बात है। जैसे एक शब्द याद करेंगे बिफोर, बिफोर, बी नहीं खींचा, फोर खींच गया। तो इयाम्बस जो होगा वो उसके अंदर 2 सिलेबल होंगे। ऐसा पद, ऐसा फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल होते हैं, जिसमें पहला नहीं खींचता है और दूसरा खींचता है। ठीक, पेंटामीटर में मैंने बताया कितने पद होते हैं? 5 पद। और ये पद कैसे होते हैं? ये पद कैसे होते हैं? इयाम्बिक होते हैं, यानी ये 5 के 5 पद हमारे
इयाम्बिक होते हैं, मतलब ये इस तरह से पहला पद ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा, पांचवा ऐसे होगा। पहला ऐसे होगा यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर स्ट्रेस्ड वन, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है, ये सोनेट की एक लाइन है, अभी पहली लाइन हुई है। अब अपनी डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। A14 14 लाइनें होंगी ऐसी सारी, ऐसी 14 लाइनें होंगी। ठीक, A14 डेकासिलेबिक, डेकासिलेबिक मतलब 10 सिलेबल वाली। अब अगर आप देखें इन सब के सिलेबल गिने, सिलेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पद में 2 ये हो गए, एक पद में 2 ये हो गए, एक पद में 2 ये हो गए, एक में ये हो गए, एक में ये हो गए, तो 5 दूने 10 हो गए ना। तो ये 10 सिलेबल वाली लाइन हो गई। या इसे ऐसे कहते हैं पेंटामीटर में होती है। पेंटामीटर मतलब 5 पद वाली होती है। ये 5 पद वाली लाइन है। और 5 पद वाली कौन सी कैसे 5 पद? इयाम्बिक पेंटामीटर। अगर मैं बात करूँ इयाम्बिक पेंटामीटर की, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला ये मीटर है इयाम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर जो लिखी गई हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो वर्क्स लिखे गए हैं वो इसी में लिखे गए हैं। सही है, ध्यान समझने की ज़रूरत है। इयाम्बिक पेंटामीटर की अगर बात चल रही है तो इसका मतलब है कि 5 पद वाली लाइन है और पद कैसा है वो? इयाम्बिक, यानी पहला नहीं खींचेगा, दूसरा खींचेगा, फिर नहीं खींचेगा, फिर खींचेगा, फिर नहीं खींचेगा, फिर खींचेगा, ऐसे ये इस तरह से डेकासिलेबिक हो जाती। डेकासिलेबिक मतलब 10 सिलेबल हो गए एक लाइन में, 5 पद 10 सिलेबल। और ऐसी कितनी लाइनें होती हैं? 40 लाइनें होती हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, और सीधी लाइन कितनी? 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन। सोनेट की 14 लाइनें हमारी इस तरह से। हम आज एक सोनेट पढ़ रहे हैं ना, लिख दूंगा बाद में। सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, 3 नाम है इसके। ठीक है, उसका रूप पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश सोनेट नहीं पढ़ रहे। इंग्लिश सोनेट, जब हम इंग्लिश सोनेट पढ़ेंगे तो उसके बारे में, लाइनें उसकी भी ऐसी हैं, लाइनें उसमें भी 14 ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। हम मिल्टॉनिक सोनेट की बात कर रहे हैं। ये बताया मैंने 14 लाइनों की कविता होती है और डेकासिलेबिक होती है और इयाम्बिक पेंटामीटर में अभी बताया। तो देखो ये लाइन हमारी एक लाइन ऐसे बिल्कुल, इस लाइन में कितने सिलेबल हो गए हमारे? 10 सिलेबल, 10 को कहते हैं डेका। तो ये डेकासिलेबिक हो गई। पेंटामीटर में होता है ये, तो 5 पद हैं इसमें, यानी 5 पद वाली लाइन। और डेकासिलेबिक पेंटामीटर हो गया। और ये है इयाम्बिक। इयाम्बिक कैसे हुआ कि पहला पद अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड। तो इस तरह से ये हो जाता है। अगर एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाए, मतलब क्वेश्चन आ जाए कि इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, व्हाट इज एन इयाम्बिक पेंटामीटर, तो इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो गया ए 5 फुट लाइन, ए 5 फुट लाइन इन विच फर्स्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एंड सेकेंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। ठीक, ये हो गया हमारा पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब 5 पद होंगे, 5 फुट होंगे। ठीक, और इयाम्बिक कैसे कि 2 फुट, एक फुट में 2 सिलेबल होंगे और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। ठीक है, अभी बताइए बात। और सोनेट के अंदर ऐसी पूरी 14 लाइनें होंगी, 14 लाइनें। ये पोएम है, इस पूरी की पूरी पोएम में ऐसी 14 लाइनें हैं। और हर एक पोएम के अंदर, हर एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। बहुत सोचना पड़ता है पोएट को लिखने के लिए। देखो कितना सोचना पड़ेगा। पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड ही रखेगा, और ऐसा नहीं है कि एक सिलेबल वाला ही वर्ड लिखेगा। वो 10 वाला भी लिख सकता है, 1 वाला भी लिख सकता है, 2 वाला भी लिख सकता है। लेकिन उसका ध्यान ये ज़रूर होगा कि पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए,
ए बी ए सी डी ई ए बी बी ए सी डी ई, यानी ऊपर की जो 4 लाइनें हैं, ऊपर की जो 8 लाइनें हैं वो अल्टरनेटली राइमिंग करती हैं और नीचे की 6 लाइनें हैं उनकी राइमिंग स्कीम अलग। एक और चीज़, मिल्टोनिक सोनेट में या पिटार्गन सोनेट में या इटालियन सोनेट में जो 14 लाइनें हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक हिस्से को ऑक्टेव कहते हैं और एक को कहते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव होता 8 लाइनों का, 8 लाइनें जो मीन्स पोएम की जो ऊपर की 8 लाइनें होती हैं उनको ऑक्टेव कहते हैं और नीचे की जो 6 लाइनें होती हैं उनको सेस्टेट कहते हैं। ऊपर की जो 8 लाइनें हैं उनके अंदर 2 क्वार्ट्रेन होते हैं। क्वार्ट्रेन्स तो 4 लाइन, यानी 4 लाइनों के छंद को कहते हैं हम क्वार्ट्रेन। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि इट्स ए ग्रुप ऑफ 2 क्वार्ट्रेन्स। ऑक्टेव इज ए ग्रुप ऑफ 2 क्वार्ट्रेन्स। ऑक्टेव में 2 क्वार्ट्रेन होते हैं, एक क्वार्ट्रेन ये है, एक क्वार्ट्रेन ये, ठीक। नीचे जो सेस्टेट होता है उसके अंदर 2 टर्सेट रहते हैं। टर्सेट मतलब 3 लाइनों का छंद होता है, 3 लाइनों का ग्रुप होता है ये, उसको कहते हैं हम टर्सेट। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी बी ए सी डी ई। पहली लाइन की जो तुक है वो चौथी लाइन से मिलेगी और दूसरी की तीसरी से, और 5वीं की पहली, चौथी और 5वीं, पहली, चौथी और 5वीं, और छठी की दूसरी, तीसरी, छठी और 7वीं। और ये जो 8वीं लाइन है, ये 8वीं लाइन, चौथी लाइन, 8वीं लाइन, 5वीं लाइन, चौथी लाइन और पहली लाइन। ए बी बी ए इस तरह से आएगा ना। सी डी ई सी मतलब ये जो लाइन है हमारी नवी लाइन बिल्कुल अलग राइम करेगी। ये लाइन करेगी 10, 11, 12, 12वीं से, ये 12वीं से करेगी, और 11वीं करेगी 13वीं से, और 12वीं करेगी नहीं 12वीं करेगी 14वीं से। ये 12वीं है ना, 11वीं करेगी 14वीं से। मतलब ये वैसे एक सिस्टम पैटर्न है बिल्कुल। ए बी बी ए सी डी ई। इसमें एक और चीज़ खास है, जब 8 लाइन के अंदर पोएट कोई बात कहेगा तो उसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ होगा, इसे हम सिज़ोरा कहते हैं। CAESURA। सिज़ोरा का मतलब होता है पोज या स्टॉप। CAESURA सिज़ोरा होता है ये, इसका मतलब होता है पोज, मतलब ठहराव। यानी यहाँ पे पोएट अपनी कोई बात भी करके रुकेगा और उसके बाद उसकी थॉट में चेंज आएगा। 8 लाइनों पर उसकी थॉट में चेंज आएगा और उस चेंज को कहेंगे वोल्टा, VOLTA। वोल्टा क्या होता है? चेंज इन थॉट। पॉइंट 8 लाइन तक अपनी कोई बात कहेगा और उसके बाद अचानक से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। अपनी या तो कोई सवाल पिक करेगा वो, और 8 लाइन पूरी करके 9वीं लाइन में उसका जवाब देना शुरू कर देगा। उसके जो थॉट में जो चेंज होगा उस चेंज को कहते हैं हम वोल्टा, ठीक। वोल्टा के बाद हमारी ये लाइन शुरू होती है नवी लाइन पर आके यहाँ पे बात खत्म होती है और यहाँ पे आता है फुल स्टॉप। इतना कुछ सोचता है हमारा कवि, ठीक। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कई बार ऐसा होता है OVER ओवर ना लिख करके पोएट लिखता है O,ER और। ऐसा नहीं है कि इस कॉमा का कोई मतलब नहीं है। अगर वो ओवर लिखता तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, लेकिन वो लिखता और O,ER वो लिखता है। वो इसलिए लिखता है क्योंकि ओवर बड़ा बोला जा रहा है 2 सिलेबल में। ओवर जो वर्ड है 2 सिलेबल वाला है, और पढ़ा जा रहा है 1 सिलेबल में। तो अगर हम ऑन इस ब्लाइंडनेस की लाइन नंबर 13 पे अगर जाएं, एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन, तो देखिए ओवर नहीं है उसमें, और है। और वजह यही है कि अगर इसके सिलेबल हम गिने तो ओवर करके 10 हैं
और ओवर अगर कर दें तो 11 हो जाएंगे। जो एक सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाएगा। क्लियर?